हम लोग सी फूड तो बड़े मज़े से खाते हैं और यही सोचते हैं कि सिंपली मछेरे समंदर में शिकार करते हैं और हम जाके मार्केट से परचेज करके ले आते हैं। मगर इस दौरान हम एक ऐसी इंडस्ट्री को भूल जाते हैं जिसकी बदौलत फिशरमैन खुद समंदर में उतरते हैं। जी, शिप मेकिंग इंडस्ट्री। यानी शिप नहीं तो हमारी प्लेट में सी फूड नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी में, जहाँ एक बड़े पैमाने पर हैंडमेड शिप तैयार की जाती है जो एक हाई लेवल स्किल है। अब्बास भाई और काशिफ भाई की हेल्प से हम आज पूरा एरिया विजिट करेंगे और आपको कश्ती साजी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो दरख्त से लेके ब्रांड न्यू शिप का सफ़र होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने करीबी शिपयार्ड ज़रूर मेंशन करें। अच्छा, मुझे आप ज़रा ये बताएंगे लकड़ी किस तरह की है और ये किस कामों में आती है ये वाली, और ये कौन सी टाइप की है? ये कश्ती है, लकड़ी है। इसको पंजाब से, सिंध से, अंदरूनी सिंध से लाया जाता है और 3-4 किस्म की ये लकड़ियाँ होती है, इससे कश्ती बनाई जाती है। जैसे कीकड़ है, इलायची है और 2-3 और किस्में हैं जो इससे कश्ती बनी। हर कश्ती अपने अपने लेवल के हिसाब से, पेन है, पक्का है, हम उसको पक्का बोलते हैं सिंधी ज़ुबान में। हाँ, तो इस हिसाब से ये इसमें कश्ती बनाई जाती है। तो आप देखें कि ये अभी तो फिलहाल लाई गई है, फिर इसकी कटाई होगी। कटाई के बाद इसका अलग अलग प्रोसेस होते हैं। यानी कश्ती बनने का सबसे पहला स्टेप यही है? पहला स्टेज ये है कि कश्ती बनने का। हाँ, पहले इसको है ना, हर किस्म की लेवल के हिसाब से इसको कटिंग करके फिर कश्ती बनाते हैं। यानी कि बहुत साल पुराने ये दरख्त होंगे, इतने मोटे तने? हाँ, मोटे तने हैं, काफ़ी पुराने हो। जितना बड़ा होता है इतना बड़ा काम आता है, महंगा होता है। और जितना स्ट्रेट होगा, जितना लंबा होगा, उतना ही महंगा होता है, वो काम आता है। कोई अंदाजा है आपको कि इसकी क्या कॉस्ट किस तरह होती है? वजन के हिसाब से होता है या कोई फीट के हिसाब से होता है? कोई 1200 रुपये फीट है, कोई 1000 रुपये फुट है, 2000 फुट है। हर लकड़ी के हिसाब से। और उसकी हाँ, गेज के हिसाब से नहीं, लकड़ी की जो क्वालिटी होती है ना, जैसे इलायची है वो सस्ती है, कीकर है और इससे महंगी है, पेन है और इससे और महंगी है, पक्का है हम जिसको बोलते हैं, वो तो लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। सही सही सही। चलिए आगे देखते हैं। जो रंदा मशीन है, कटिंग जहाँ पे हो रही है। हाँ, ये है कटिंग की मशीन से सारी। ये है लकड़ी, यहाँ पर कटिंग होती है। अब मुख्तलिफ साइज़ की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो कटिंग करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के चीज़ों में काम आती है। इसलिए इसको कटाई के हिसाब से जो मालिक होता है अपने हिसाब से इसको कटवाता है, यहाँ से वो लेके यहाँ पर कटवाता है। अच्छा, अभी हम दूसरे फेस में आ गए हैं। हाँ, ये दूसरा स्टेज है। हाँ, कि उसको फिर काट के फिर आगे वो कश्ती बनाते हैं। चलें इसकी हम थोड़ा सा, ये अभी कौन सी लकड़ी है आपको आइडिया है देख के? ये कीकर की लकड़ी है। कीकर की लकड़ी है। ये यानी पंजाब से आ रही होती है ज़्यादा? पंजाब से, सिंध से, मुख्तलिफ शहरों से आती है। कीकर में से है क्या कि फल का दरख्त है, क्या चीज़ है? ये कांटों का दरख्त होता है। अच्छा, कांटों का दरख्त होता है, उसमें कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, वो है इसी काम के। इसको 2 किस्म में काम आती है। एक सायेदार लकड़ी है, दरख्त है, और दूसरा ये है कि इससे हम लकड़ी मिलती है, हमें लकड़ी मिलती। फर्नीचर और इन चीज़ों के काम में, फर्नीचर में आती है, कश्तियों में, दीगर हर कोई अपने मामलात के हिसाब से लेता है। ये देखिए 2025 की ये अभी तैयार हो गई है। ये कश्ती बिल्कुल मुकम्मल तैयार है लकड़ी का। अब इसमें अलग से प्रोसेस होंगे, जैसे इसमें इंजन लगेगा, पानी की टंकियाँ होंगी, राशन की टंकियाँ होंगी, हर किस्म के इसमें जो इंसान को फैसिलिटीज चाहिए वो सारी कुछ इसमें होगी। अभी फिलहाल ये लकड़ी का एक वो कश्ती बन गई है। स्ट्रक्चर तैयार है? स्ट्रक्चर तैयार, स्ट्रक्चर नहीं बल्कि मुकम्मल है, ये मुकम्मल है, तैयार। एक चीज आपसे ये पूछूंगा, आप यहाँ से समंदर तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो ये ट्रक पे लोड करके ले जाएंगे, किस तरह ले जाएंगे इसको? हाँ, ट्रक पे नहीं, इसको है ना क्रेन के जरिए लेके जाते हैं। ये देखे क्रेन रखी हुई है, वहाँ से आप कैच करेंगे। ये क्रेन है, इसको ये उठा के वहाँ पर लेके जाती है, समंदर में उतार देती है। घसीट के ले जाएंगे इसको घसीट के भी इसको तो उठा के लेके जाते हैं। जो बड़ी कश्तियाँ होती है ना, ये तो हमारे लिए, ये छोटी है, समंदर में जाएगी तो छोटी हो जाएगी। इससे बड़े बड़े आपको दिखाता हूँ ना कश्तियाँ, वो उसको कैसे घसीट के लेके जाते हैं। इसको आप कैसे मशीन से बना रही है, एक एक हाथ से? हाथ से देखें, वो है ना धागे बना रहा है और ये बना के उनको दे रहा है। अब ये जाला बना रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। पहले तो आती है मशीन से,
ये पट्टियाँ आती है मशीन की बनी हुई। ये मशीन से बनी हुई आती है, फिर इसको साइज इसके हिसाब से आप बनाते हैं? हाँ, जोड़ करते हैं और जितना इसको चाहिए इसकी बाउंड्री पे रस्सी वस्सी लगानी है। रस्सी लगा रहे देखो। ये पूरा प्रोसेस पूरा मुकम्मल करने हैं। ये लोग जाल बनाने वाले हैं और ये जो कश्ती का मालिक होता है ना उनको फरोख्त करते हैं या वो उनको ठेके पे देते हैं कि ये हमें बना के दे दो इतने में। ये तकरीबन ये कितने का ये एक जाला 1.5 लाख का होगा? 2 लाख का ये 2-2.5 लाख का ये जाला मुकम्मल तैयार होता है। और अंदाजन जब एक बार फेंकते हैं ये तो कितनी मच्छी निकलती होगी इसमें? नहीं ये तो अल्लाह ताला जितनी जिसकी अंदाजा, नसीब में हाँ। नहीं जितनी नसीब में दे दे टनों भी आ जाती है। 15-20 किलो? नहीं 15-20 किलो क्या 15-20 किलो 1000 ऐसे बोले ना। अच्छा, हाँ, इस इतना तरह भी आ ज्यादा? सकती है 15-20 किलो भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। ये झींगे का जाला छोटा है, वाला तो है। हाँ ये झींगे का हाँ, मछली का जाला ये रखा हुआ। ये बड़े हैं, बड़ी मछली का? बड़े इसके यहाँ बड़ी मछली के। जबरदस्त। इसमें झींगे आते हैं उसमें मछली आती तो जाल को फिर ये जो इतना बड़ा जाल है हाथ से खींचते हैं किसी है। मशीन होती से है उसके अंदर? ठीक पार्टी होता है ना वो मशीन ये ऐसे लोहे का पार्टी आता है। वो काटी रखी है ना। वो मशीन खेचेगी वो जो घूम के वो कहते रस्सी खींचता है। सुलेमान ये जाला आदमी हाथ से। ये बना रहा है हमारा बहुत पुराना ये माइगिर है, फिशरमैन है। हाँ। काफी टाइम हो गया, उसको Seaman। बहुत बड़ा तजर्बा है, 50 साल से ये काम कर रहा है। ये आप ले काका इंटरव्यू है। कितना टाइम हो गया आपको ये काम किए हुए यहाँ पे? 45 साल। 45 साल हो गए? माहीगिरी का यहाँ तो 7-8 साल हुए। हाँ, माहीगिरी में 45 साल। 45 साल आपने माइग्री की है। तो कितने कितने टाइम दरिया समंदर में होते थे आप? एक ट्रिप अगर जा रहे लंबा ट्रिप को ऐसा यादगार ट्रिप हो गया यार अभी तो 15-20 दिन हो गए, 15 दिन का भी है, महीने का भी है। महीने महीने समंदर में होते थे। फैमिली के बगैर गुजारा करना ये भी एक यानी कि करना पड़ता है, हाँ। हमारा काम ही यही है। तो कौन कौन सी मछली आती थी? अच्छी किस्म की मछली कौन सी है? जो भी है समझो जो सब भी- आ जाती है फिर हाँ, जाल में तो? जो भी हो उसमें आ जाती है। हम्म। उसमें कीमती मछली भी होती है, कुछ कम रेट वाली भी होती है। कोई सब- इसलिए कि वापस फेंक दो फिर? नहीं फेंकते नहीं। हराम मछली भी आती होगी कोई, कौन सी? नहीं वो नहीं, बाहर जाने वाली जो कोई चीज़ नहीं, सब मछली। वाड़े जानी वाह। तो पूरा वो प्योर वो है ना? हाँ, क्या कहलाता है? लाइलन? रेशम का बना हुआ है। ये रेशम का है। हाँ, बहुत मजबूत होता है ना? ये नायलन है ना? ये रेशम। ये भी नायलॉन है मेरे ख्याल में। पॉलिश की हुई है इसके ऊपर। इसकी भी लाइफ कितनी होगी? ये साल 6 महीने तो निकालता होगा ये ये अगर तरीके से चले। तरीके से चले तो साल निकल जाता है। हाँ, और ऐसा भी होता है कि नया जाला 2-2.5 लाख का है ना, एक ही चक्कर में खत्म भी हो सकता है। और एक ही चक्कर में खत्म। रोड होता है ना तो जाला पूरा का पूरा समुद्र में चला जाए, टूट गया, चला भी गया। चला गया। 2-2.5 लाख का नुकसान। तो ये इसके पास ये खींचता है इसको। ये? इसके पास ये दोनों साइड पे लगते हैं, ये जमीन पे बिठाता है। ये वजन है ना, जमीन पे बिठाता है। इसको कितना टाइम लगा होगा इस कंडीशन में? और ये अभी कितने टाइम में फिनिश होगी? 2.5 महीने हो गए। इसको 1.5 ढाई महीना और महीने। लगेगा। और ये लकड़ी कौन सी लगी हुई है इसमें? चिलगोजा चिलगोजा तो खुद इतना महंगा है, तो लकड़ी कितने की होगी? ये तकरीबन चिलगोजा आता है अभी 6,000 6,500 रुपये फुट है। 6,500 रुपये फीट। यानी इसकी लाइफ ज्यादा है इस लकड़ी की, ऐसा? लाइफ है अफ्रीकन टेक की, बर्मा टेक की। इसमें इलायची भी होती ये है। इलायची सिर्फ अड्डों में लगेंगे। हाँ। अड्डों में अड्डों में लगेंगे। जो जिसके ऊपर छत बंधे हैं ना, हाँ। उसमें देख, इलायची देख, लगेगी। हाँ। हाँ, बाकी इसमें दियार का पाटे लगेगा, दयाल होता है। बर्तन का कीकर भी होता है, हाँ। कीकर भी। मालिक का वो जो मालिक के ऊपर एग्रीमेंट बनता है जिस- उसके हाँ। हिसाब से। जैसे हम घर भी बनाते हैं तो तो क्या उसका मटेरियल एग्रीमेंट के डालते हैं? हिसाब से हाँ। होता है। ये भी एग्रीमेंट इसका एक जैसे मैप होता है या अंदर का डिजाइन भी कुछ चेंज अलग होता है? अलग उनका कोई रच वाले हैं, बड़ी मच्छी वाले हैं, हाँ। कोई है कतरे वाले, कोई टुकड़ी वाले हैं। इनका अलग अलग तरीकाकार है। हर मालिक का, हर होड़े का अलग तरीकाकार है। हाँ।
तो उसके डिजाइन के हिसाब से उसका पर जैसे उसके- जैसे हम घर बनाते हैं जो तो मालिक प्लान होता है। जो मालिक बोलेगा ना उस मालिक हिसाब ने से हमारे बना। को बोला रच वाला चाहिए तो उसके गाले छोड़ने पड़ते हैं, तो टैंकी रखने के लिए, रच के लिए। अगर कतरा होएगा तो उसमें 5 से 6 खून छोड़ने पड़ते हैं, 3-3 फुट का। सही सही। अगर टुकड़ी वाला होएगा तो उसमें एक टैंकी का होएगा सिर्फ खून। बड़ा हाँ, कंपार्टमेंट एक ही। बाकी इसमें वही काम, बाकी सब वही होएगा, सिर्फ जो रद्दो बदल होता है छत का। फाउंडेशन बाहर की वो होगी, फिर अंदर का नैप चेंज होता है। अंदर का आगे पीछे थोड़ा रद्दो बदल करना पड़ता है। भाई मैं आपको बताऊं ना, सीधी सीधी बात, कश्तियाँ बहुत किस्म की बनती है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे शिकार पे जाते हैं डोरी की, उसकी कश्ती अलग है। ठुकरी जिसको बोलते हैं हम, जो ऐसे लंबी फेंकते हैं, वो ठुकरी कहलाती है हम लोग, उसकी जाल- कश्ती जाल अलग की बनती बात है। कर रहे जाल ठुकरी होती है, ठुकरी का और कश्ती अलग होती है। बूले का अलग होता है, कतरे का अलग होता है, हेले वाला अलग होता है, बर्फ वाला अलग होता है, रश वाला अलग होता है। मछली जो हमने नहीं वो देखी थी अभी महीने हमने वाली, बनाई बिल्कुल। वो अलग है। रच का जो होता है ना, वो बड़ी कश्ती बनती है, वो 6-6 महीने के लिए भी जाती है। उसमें बर्फ नहीं होती है, उसमें नमक लेके जाते हैं। वो ईरान की साइड बड़े बड़े दरिया में जाते हैं, डीप सी में जाते हैं, तो वो 6-6 महीने का इनका टूर होता है। इससे भी बड़ी किश्तियाँ आती है जो 6-6 महीने में जाती है, 4 महीने 6 महीने लगाते हैं, 3 महीने तो कम से कम उनके होते ही हैं। हाँ, कोई संगल पे जाता है, हमारे पास संगल है। संगल का मतलब ये है कि आपने एक कांटा डाला, डोरी से मछली निकाली, और जो संगल होता है ना उसमें भी कांटे होते हैं। हमने डोरी कांटे वाली डाल दी, किलो जो होते हैं, बिल्कुल हाँ, वो मछली 2000 देते- 5000 हमने डाल दिया। अच्छा। रात को डाल दिया 5000। जाल की ये alternate है ये। हाँ, जाल किया, उसमें कांटा लिखा, वो एक ही मछली उसमें उसमें एक फंसेगी। कुंडी में एक एक कुंडी आएगी। उसमें कुंडी के अंदर चारा लगाना पड़ेगा। चारा है, हाँ, कोई भी जैसे हम लोग फिशिंग कर रहे फिशिंग करते हैं ना, तो उसमें मिसाल के तौर पर 5-10 हजार हमने कुंडी लगा ली, जिसको किलो बोलते हैं हम लोग, वो लगा ली। उसमें मछली में वो चारा डाल दिया, वो 10,000 ये कुंडियाँ ऐसे फेंक दी, रात को फेंक दी, फिर वहाँ पर पड़े रहे, दूसरे काम करते रहे। जब सुबह उठेंगे फिर उसको निकालते हैं 8-10 घंटे के बाद, 8-10 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद, जो भी है। जो नाखवा होता है ना, जो मेन कैप्टन, वो डिसाइड करता है कि कब निकालनी है, कितने बजे किस पानी में डालनी है। हमारे पास लो टाइड, हाई टाइड जैसे होता है ना, हम इसको बोलते हैं आलर, वीर। अच्छा, वीर मतलब ये पानी भर रहा है, हाँ, ऊपर। हाँ, आलर ये पानी खुश्क हो रहा है। तो उस हिसाब से, समंदर के मौसम के हिसाब से, चांद की रोशनी के हिसाब से जगह वो भी कांटा decide डालते करते होंगे हाँ, जगह भी डिसाइड करते हैं, कब फिर वो डालना है। कांटा फेंक देते हैं 10,000। अब वो निकालेंगे सुबह में। ये एक्सपीरियंस की बात इस तरह होता है, वो कैप्टन करता है। ये तो है कश्ती मेकर है, बनाने वाले। इनका दरिया पे जाना इनका नहीं है। हम लोग कभी नहीं जाते हैं। कंपनी कोई घूमने फूमने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ कश्ती बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाडा। वाडे का आप उसको कारपेंटर यानी। कारपेंटर शोकेस के बोल सकते हो, लेकिन हम वाडा बोलते हैं। लाटा बोलते हैं, कोई कारपेंटर बोलते हैं, कारपेंटर तो वो बोलेंगे जो, मिस्त्री हाँ, बोलते हैं, मिस्त्री। मिस्त्री के। लेकिन असल जो कश्ती बनाने वाडा वाले है। को वाडा। यहाँ से कोई और मुल्कों में जाती है, कोई ईरानी कोई बंदा खरीद रहा हो या कोई पहले और? ये पाकिस्तान में ज्यादातर आरान का लांचे बनता था, अच्छा, आरान जाता था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सिस्टम ऐसा हो गया अभी पाकिस्तान के माल पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, इतनी यानी कि वो बन रही है। इस पे ये कि अब लकड़ी की है, कुछ फाइबर शाइबर की भी बनाते हैं या ये सेबर की शुरू की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। लाइफ नहीं होगी इसकी? नहीं, हल्की होती है, हवा में वो पलटी होने का झूलती डर। रहती है। वो बड़ी लांचे होती है ना, और ये उसमें सारी फाइबर लेकिन लगा हैंडमेड है, इतनी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है देखा अगर जाए। पुराना लांच निकला है, जैसे ये अभी बाई के पास, उसके पास 80-90 लाख नहीं है, उसने 20-25 लाख लगाया अपना, रिपेयर करा दिया, फिर 8-10 साल के लिए चल जाएगी। हाँ, इस तरह होता है, इस तरह होता है। पेपर की नहीं थी, लेकिन वो नई बनी थी, कामयाबी है, लेकिन वो उसका वजन बहुत हल्का है। वो हवा के अंदर ना, फिर उसके अंदर सीमेंट डालते हैं, लेकिन वो पायदार है। वाकई ये लकड़ी है, ये लकड़ी का वजन है शुरू से माहिगीरों का खुदा है। ना खास कोई हादसा हो, मगर लकड़ी तो तैरती रहेगी फिर भी। ये तो अभी- हर वक्त की कामयाब अभी चीज़ है ये। देखें ना, ये जो लकड़ी है ना, अभी लकड़ी की कश्ती तो बना देंगे, लेकिन इसमें भी काफ़ी काम होता है। जैसे अभी इसमें कीले तो डाल दी, ये जो दरारें है ना, हम उसमें वाटर डालते हैं, फिलिंग डालते हैं, एक धागा होता है, उसमें ये लोग कारीगर को बुलाते हैं, ये डालते हैं, सही ना। फिर इस पे चर्बी लगाते हैं ताकि पानी ना जाए। हाँ, इस तरह का होता है।
अच्छा हाँ। फीलिंग होती है इसकी। ये फीलिंग होती है। अभी ये देखो कश्तियाँ बन रही है। देखिए ये जैसे इसमें दारी में नहीं आएगा बट ये होड़ा है ना। हाँ, ये तो उसने ऐसे तरीके से बनाया है कि इसमें वट नहीं आएगी। ये लांच होएगी ना उसमें वट आएगा। हाँ, ये बिल्कुल दार जहाँ में ये पानी के अंदर जाएगा एक दिन फूल जाएगा, खुद फूल जाएगा। हाँ, ये अच्छा। फूल जाएगा। और ये इसको ये शेप किस तरह दिया आपने? ये बस- दरख्त से काटा हुआ है। ये हम लोग लेके आते हैं जैसे डाले दरख्त फरमा रख के इसको अच्छा इसको वैसे कटिंग डिजाइन करते हैं। इस हिसाब से कटिंग वाह करके भाई वाह। ये सारी कटिंग वटिंग वहाँ पे ये हो रही सारा कटिंग ये कचरा इसका जो निकलता है। है। इसकी तकरीबन कितनी कॉस्ट आई होगी इस वाली की अगर देखें? खर्चो खर्चा कितना इसका है? हमारा ठेका है तकरीबन 65-66 का। 65 का। ये लकड़ी के काम में। बाकी मालिक का तकरीबन इसके ऊपर 80-90 लाख और खर्चा होगा। जाला है, इंजन विंजन भी डालेगा। जाला है, जाला मतलब महंगे से महंगा हल्के से हल्का भी है। जाला है बिल्कुल। और फिर इंजन है, अभी पहले सस्ते इंजन थे, अभी तो टैक्स लाग के डबल पैसे हो गए इंजनों के। जो 8 लाख का था वो 16 लाख का हो गया। ये वो ट्रकों वाले इंजन लगते हैं? ये बड़े मजदे बड़े 4 सिलेंडर 8 सिलेंडर। चलो इस तरफ भी आपको दिखाते हैं। छोटी छोटी जो बन रही है ना, ये जो छोटी कश्ती को बनी हुई है। छोटी ये 25 फुट की है। बिल्कुल तैयार है। 25 लाख की या 25 फुट की? 25 फुट कश्ती ये 25 फुट की छोटी कश्ती है जिसमें काशिफ भाई हम घूमने जाते हैं। अच्छा, ये ये इतनी वाली होती साइज है। है। ये भी यार कितनी बड़ी लग रही है। ऊपर से भी चेक कर लें, नीचे से ये समझो वो कंप्लीट है, ये उतरना है, ये कलर होना है बस। इसको पेंट होके ये उतर जाएगी। इसमें 30-35 बंदे फिशिंग के लिए इजीली जा सकते हैं। हाँ, वो तो आप बुक ये करके ऊपर से समझ ले ऊपर। यहाँ से चले। काम यही हिसाब से होएगा। हर हाँ, कश्ती में, हर लांच के अंदर काम यही होएगा। जब जैसे इंसान की पसड़ी है, ये अंदर पसड़ी लगा हुआ है मजबूती। फर में बड़े हो जाते हैं। इसको ऊपर करें, ऊपर देखें। हाँ, इसको अलग से अभी ढांचा नजर आएगा आपको। डबल वो पसड़ी कर रहे हैं। ऐसे हाँ, अब ये देखें, ये अभी ये अलग ये सिर्फ ढांचा है। ये लग गया, इसके अंदर ये लगेगा, फिर उसके ऊपर खंबे लगेंगे। हाँ, अब इसकी फिनिशिंग में फर्क है। ये तो तैयार होने को है। ये अभी काम बहुत है। अभी ये प्रेस होगी। अच्छा इस पे जो ये डिजाइन बने हुए होते हैं ये कलर वाले करते ये तो शौकीन होते हैं वाले बस। करेंगे। हैं। ये देखे ना, ये बिल्कुल अभी तैयार हो गया। ये इसके ऊपर मालक इसको कैसा भी कलर करावे, ये बिल्कुल कंप्लीट है। हमारी तरफ से सिर्फ कुर्सी का काम है, कुर्सी बन रही है। हाँ, ये मालक अभी अपना ये रेडी वाले हैं, ये सिर्फ झींगे वाले हैं। अच्छा ये रेडी वाले रेडी वालों का रेडी कोट है आगे। हाँ, उन्होंने इधर ये सिर्फ छोटा डिजाइन उनका बनेगा। वो बड़े होड़े भी रखेंगे तो उनका, जैसे मैंने ये रखा है, दीवार छोटा होगा। अब जैसे ये वाला डिजाइन है ना, ये अब बाबा अगर बिट्टा है, कोई शम्मस का ये डिजाइन हुआ। हाँ ये वो ऊंचे कच्ची होते आप बंदा होगा वो अलग डिजाइन बनाएगा, कोई बलोच खरीदेगा या पठान खरीदेगा। कश्ती एक ही होएगा लेकिन साइज बदली हो जाएगा यार। सिर्फ जैसे डिजाइन हाँ। डिजाइन की बात कर रहा अभी हूँ। हैदरी वाले डर दीवार कम रखते हैं, रेडी वाले कम रखते हैं। बाबा बिट वाले बोलते हैं डर ज्यादा, नहीं, दीवार इनका- ज्यादा। जैसे ये मोड़ ये फूल पत्ते बने हुए हैं ना, नहीं, डिजाइन अलग अलग फूल पत्ते अलग अलग। अब हर खरीदार अपने कल्चर के हिसाब से बनाएगा अपना ये। बाबा बिट वाले ये नहीं करेंगे, बाबा बिट वाले बिल्कुल सादा करेंगे। कलर होगा बस। रेडी वाले फूलवती निकालेंगे, जो जाते हैं जत वो तो नक्शी निकालेंगे। नक्श निगारी वाले। वो खुरच के निकाल हर दे। आदमी का अच्छा अपना शौक इंग्रेव है। वाला। हाँ, हम उनका शौक है, फिर उन्होंने नक्शी शुरू कर देनी, नक्शी निकाल दोगे। जत्तों का अलग हिसाब है, बलोचों का अलग है। ये और पूछ रहे हैं। हर अब तरीके ये डिजाइन है, ये किसने और कौन खरीदार होगा ये? बलोच बहुत अच्छी कारीगरी करवाते हैं, कलर की, वो डिजाइनिंग अच्छा। की। और डाम वाले को चलते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है। अपने मच्छी बनवाएंगे, मोर बनवाएंगे आगे, जैसे ये हाँ, वो डिजाइन बना। पूरा उसकी कश्ती को तो जैसे आर्टिस्ट लोग हैं। दुल्हन सजाते हैं, ऐसे सजाते हैं। कचरी मतलब शिप्स की वो और- W11 है। अलग अलग है कि हर कोई आप अपने ये शौक। चप्पल लेके नहीं कश्ती के ऊपर नहीं जा सकते। उनके बड़े से बड़ा नाकवा होएगा, मालक होएगा, वो चप्पल नीचे रख के जाएगा। इतनी वो अच्छा, उसकी इतनी सम्मान इतना करते हैं। अपना इज्जत करते हैं, इतनी रोजी है, हिफाजत रोजी है, और रोजी नीट है। एंड क्लीन रखते हैं। आजकल वाकई। की नस्लें अलग हैं। आजकल तो बोलते हैं बस जो भी लेके जाओ, लेकिन पुराने आदमी अपने रोजगार के ऊपर चप्पल नहीं लेके जाते थे। कंप्रोमाइज नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, जैसे दुकान में जाते तो चप्पल पैर उतार के दुकान में कोई कोई रखता है ना। समझो रोजी है ना, इसमें से रोजी कितने घर चलते हैं। ये ज्वाइंट किया हुआ है। ये ये राजा इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं। पठान का जो हम तर रखते हैं ना, ये उसको खुलेगा भी नहीं गर्म joint।
अच्छा खुलेगा नहीं। क्रॉस में बना ये हुआ टूटेगा नहीं। हाँ अच्छा ये कट ऊपर से भी वाले लॉक है कुछ हाँ। भी नहीं है, नट बोल्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, ज्वाइंट किया एक दूसरे में grip हुए एक हैं। दूसरे में हाँ वो दिख रहा है कि यूं कट में बना हुआ ये है। जो भी ये मतलब पसड़ी है ना, ये निकलेगा नहीं। इसमें बाकी कोई कील नहीं है। हाँ, लेकिन अभी देखे ना लकड़ी तो इतनी ऐसे नहीं मिलेगी ना हमें, तरक जैसे हो ही नहीं सकता। हाँ ये कपड़ा ही है, जैसे हम लोगों ने कपड़ा सिलाई करना है यार, हाँ। उसको काट पीट के हाँ इस तरह करना है। लकड़ी हमारे पास सीधा आएगा, उसको हम टेढ़ा काटना है, फरमा रखना है, फिर उसमें गलाई बनानी है। हाँ इसका यही देखो शेप किस तरह निकाला है तो ये वाला। शेप निकालते हैं ना हाँ। इसको, ये इनकी तो कारीगरी ये है ना, कारीगरी है। यही कारीगरी ये वैसे कितने साल पुराना ये शिपयार्ड है जो ये इब्राहिम तो हैदरी 40 का? साल हो गए। आपको तो 40 साल हुए, यानी ये हमारी तो पैदाइश से भी पहले का, ब्रिटिश के दौर से। हाँ जी, उससे भी पुराना है। अच्छा अभी ये तरक्की बहुत हो गया, पहले बिल्कुल नहीं था, धक्के वक्के नहीं थे, अभी तो जगह जगह धक्के बन गए। पहले बंदर था, वो कराची वाला नहीं बंदर, कराची बंदर था। और यहाँ पर भी है ना, हमारे 400 साल पहले 500 साल पहले यहाँ पे फ्रूट आते थे, छोटी छोटी किश्तियों में आम इधर उतरते थे। केटी मंदिर से पहले ये कासम बोर्ड नहीं था, बड़े बड़े थे ना 400 साल पहले यहाँ पर थे। पहला ही पोर्ट था ये पुराना है, हम ये छोटी छोटी हम इसको ये है, आगे चले हाँ, जाएं। रेडी नई कोट है। फिशरी खोली इन लोगों ने। अभी पानी अभी नीचे हुआ किधर है, चला गया? आप समंदर देख लें। नीचे हुआ जब भी है। हम लोग पहले मैं आया था, ये रोड नहीं है, रोड पानी उधर जाता था, ये पानी रास्ता इधर। पानी अब उतर गया पीछे। बराई कर करके हम लोगों ने कटाई पानी को की पीछे है, कर दिया है। हमने पानी को पीछे किया। अगर हमने इधर भराई की है तो पानी आगे नहीं आएगा। नए धक्के तरह बनते गए। बनते आप देखे तो वो हम जो गए थे इब्राहिम तेल वाले धक्के पे, ये वो उससे भी कहाँ बड़ा था? है, ये अभी उससे ये सबसे बड़ा धक्का ये बन गया है। अभी आप जाओगे ना, ये बहुत बड़ा धक्का बन गया है। अभी आप ये हिसाब लगाओ कि भाई बोल रहे हैं कि इधर पानी आता था, सही है ना। अब मैं आपको उधर लेके जाता हूँ, कितनी खुशकी आ गई। ये लोग काट काट के धक्का बनाया है, पत्थर फेंके, मिट्टी फेंकी बजरी है, डाली मेरा बजरी तो डाली है, मसला बड़ा मेहनत की है। ये जैसे जैसे लांचे कश्तियां बढ़ रही हैं ना, माशाल्लाह ऐसे सूरत भी हो रही है। पहले कुछ कश्तियां थी छोटी, अभी तो बड़े बड़े होड़े हैं, उनको बांधना पड़ता है। धक्के होंगे तो बांधना है ना, ऐसे तो नहीं। ये सोने की जगह है, यानी कि बेड वगैरह लग जाते हैं। ये मतलब ये है कि यहाँ पर अगर सर्दी वर्दी होती है, तूफान बारिश में, जितने भी मजदूर है यहाँ पर सोते हैं, अपना बेड लगाते हैं। यहाँ आगे तकरीबन यहाँ पर नीचे भी बेड लग जाते हैं। अगर 10-12 बंदे हैं, 10-12 बंदे हैं, इधर आराम से अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर बारिश होती है, कोई भी मामला हो ना, कश्ती भले चलती रहे या खड़ी रहे, लेकिन ये लोग सेफ होंगे अंदर, है ना, सोते रहेंगे, नींद जाहिर भी सी बात खराब है। नहीं होगी, बारिश भी नहीं आएगी, बारिश भी नहीं आएगी। एक कतरा भी बारिश का नहीं है। हालांकि ऊपर भी बारिश हो रही है, पानी है, नीचे भी पानी पानी है, पड़ रही है, लेकिन वो ये जगह लोग सेफ है, ये जगह सेफ है। तो यहाँ पर ये इनका, ये समझ ले कि इनका बेडरूम है, मल्टीपल जनरल बेडरूम ये कह सकते हैं। इसलिए अब इतने लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो सोना जरूरी है। लेकिन वैसे भी सोते होंगे, भले हालत खराब भी ना हो। नहीं, ये तो साफ सुथरा रख के इधर हाँ, सोते हैं, ऐसा सोते नहीं हैं, है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि आराम हम- करने की हाँ, आरामगाह हम है ये। इसको बेडरूम कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो कश्ती वाले फिशरमैन वाली जो हम लैंग्वेज में इसको पता है कि फन्ना बोलते हैं। ये फोम यहाँ तो नहीं लगाने के लिए, यहाँ पे नहीं है, ये बर्फ के लिए लगेगी यहाँ। बर्फ की टंकी। इस हिसाब से इसको रखा है यहाँ हाँ, पे। ताकि वो एक किस्म का वो फ्रीज बन रहा है वहाँ पर। फ्रिज बनेगा और तकरीबन और इंसुलेटर है ये। हाँ, ये- बाकी ये- खाना वाना ये लोग कहाँ रखते होंगे? जैसे अगर सब्जी वब्जी भी जाहिर है जब ले गए वो बर्फ में बर्फ में रखते फ्रीज है ना, हैं। ये जो फ्रीज फ्रीज ही बन रहा है हो गया, टंकी, ये हाँ। फ्रीज है इनका। खाने पीने की हाँ, चीजें बर्फ रख भी ली। रखी होती है, मछली भी वाह। रखी होती है, इनकी मुर्गियां, गोश्त वगैरह ये लेके आते हैं। टेंशन ही नहीं है। हाँ, ये सब्जियां वगैरह इनकी बर्फ, वहाँ बर्फ फ्रीज रूम बना हुआ है, हाँ, वो बड़ा, उसमें हाँ, रखते इनको हैं। चीज खराब होने का मसला ही नहीं वो है। आप मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे इनका फ्रीज है। हाँ, इनमें ना होता ये है, सीढ़ी तो है, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, हम इसको आप लोग ये इसको सेक्शन रूम- बने हुए हैं, रूम- हाँ। रूम कह सकते हो, लेकिन हम इसको कहते हैं गाला, बर्फ का गाला। ये चेम्बर्स हैं अलग अलग, यानी कि 10 गाले होंगे, कितना होगा? छह गाले हैं। वो आगे पुठिया मड़े मिलाए, छह गाले। 1, 2 और 3, 6 सेक्शन है, यानी गाला कहते हैं। ये समझो रूम बने हुए हैं ना, ये देखना ये कितना होगा। यहाँ से 6 फुट का होगा ना, तो यहाँ से ये होगा कम 6 और ये 10, 8, 9, 8-10 फीट है यहाँ आराम से। तो 6 रूम बने हुए हैं।
इस 6 रूम में समझे ये है कि फ्रीज बन जाएगा। फ्रिज ही है पूरा। सही है ना। इसमें बर्फ लोड होगी, बर्फ लोड होने के बाद इसमें हम जो खाने पीने का सामान, मछली वगैरह इसमें रख सकते हैं, सब्जियां, अंडे, जो भी इनकी जरूरत का सामान लेके जाएंगे और महीना भर चलता बस रहेगा। फिशिंग करेंगे, वहां से बर्फ निकालेंगे, वो फिशिंग वाली चीजें जो बर्फ की जगह होगी ना उधर फिर उसको वो निकाल के वो शिकार चूड़ा डाल देंगे। बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे। हाँ, पाउडर बनाएंगे, वो जगह खत्म हो जाएगी, उधर शिकार। एक खाना बच जाएगा, उसमें ये लोड करेंगे मछली, फिर बर्फ डालेंगे, मछली हाँ। सोल्ड करते जाएंगे। जबरदस्त, ऐसे ऐसे मछली आते जाएंगे, खाना खाली भरते होता जाएंगे। जाएगा। हाँ, फिर आखिर में पता चलेगा 1 महीने में जब वापस आ रहे हैं ना, बर्फ सारी खत्म हो गई, सारे मछली से भरे। मछली से बने। वाह। ये हर खाने में अलग किस्म की कैटेगरी की मछली रखेंगे। अच्छा, अभी इसी वक्त ही यानी जब शिकार कर रहे होते हैं तभी इसको सॉर्ट कर देंगे। सोल्ड जब वहां से कैच करेंगे ना फिशिंग, हाँ। उसको छांटी करेंगे, छांटी उसी वक्त ही कर लेंगे। हाँ, उसी वक्त करके उसको अलग अलग करते रहेंगे। हाँ, अलग अलग करते रहेंगे, ये नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। फिर अलग ये नहीं कि फिशरी आके वो फिर कर महीने रहे के तो बाद खराब हो करेंगे, जाए। वो अलग करेंगे। जैसी हाथ के मछली हाथ है, डिवाइड हाथ के करेंगे। हाथ, हाँ, हाथ के। जैसी मछली किस मछली को कितनी बर्फ चाहिए, इनको तजर्बा होता है, उतनी हाँ। बर्फ डालेंगे। ज्यादा डालेंगे तो नरम पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल। और नहीं कम डालेंगे वो भी वो भी खराब हो जाएगी। हाँ, ये तो उनको तजर्बा होता है कि कितनी बर्फ डालनी चाहिए। वाह, ये है ये पूरी एक साइंस है, एक तरह से देखा जाए। मस्जिद क्या कहते हैं, इनकी नमाजें वगैरह ये वो यहाँ ऊपर पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, बाकायदा इनकी जमात भी होती है, नमाज भी होती है। अब सारा 1 महीना वहाँ पे रहते हैं, मुसलमान है पूरी जिंदगी, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं सारी। अब ये लोग 1 महीने के लिए जाते हैं तो ज़ाहिर है 5-10 दिन फिर यहाँ पर रहते हैं। हाँ। उनका पूरा जो सिस्टम होता है लाइफ गुजारने का, वो लेके जाते हैं। मुसलमान है, कुरान शरीफ भी होता है, नमाजें भी पढ़ते हैं, ये तो नहीं है। कोई होते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कोई दूसरी चीज़ें लेके जाते हैं, तो वो सब कुछ। हाँ, थोड़ा म्यूजिक टेप शेप भी ले आते हैं। होता है, हर कोई, हर किसी के टाइप का बंदा होता है, कोई मौलवी टाइप का होता है, कोई डिस्को टाइप का होता है, तो हर किसी के। बिल्कुल। हाँ ये इंजन रूम है, हाँ, वो शाफ्ट लगी हुई है ना, ये शायद इंजन एक्सेल लगा हुआ है। वो पंखा है ना, आता है ना। हम्म, अब ये है कि इतना बड़ा इंजन इसमें फिट करेंगे। इसकी अभी बेस नहीं बनी हुई इंजन की ना, वो भी बनेगी शायद। हाँ, ये बने। जहाँ ये फिट होगा इंजन, तो डीजल के टैंक है वो भी इसी के अंदर ही होते हैं। हाँ, साइडों पे जो स्टैंड दिए हुए ना, उसके ऊपर डीजल की उसकी डीजल की टैंकियाँ लगेंगी। पड़ी हुई है ना, बिल्कुल, वो देखा हमने। रखी जाएंगी। हम्म, कपड़े जो है ये फाइबर। रेल वाश फाइबर। हाँ, अच्छा, वाटर प्रूफिंग है ये, जी ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए लकड़ी की। और ये सफाई भी रहती है आजकल। इनके सफाई है। पहले है ना, यहाँ पर पूरा लगाते थे, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी क्या कि चीज? यहाँ पर फाइबर बिछाया जाए, देख पे। हम लोग देख बोलते हैं इसको, डेक। हाँ, बेसिकली ये तो एक हिस्सा है, देख है, हाँ, कश्ती का देख। ऊपर वाला हिस्सा हम लोग इसको देख बोलते हैं। इस पे ये गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी जब वो आए थे यूरोपियन यूनियन वाले, कि भाई यहाँ पर ये पूरी लगाई जाए ताकि मछली साफ सुथरी हो, अच्छा, ताकि कोई गंदगी ना हो। एसओपी के लिए ये कि हाँ, उस पे लगा हुआ है ये रहा, मेरा ख्याल है। वाह, अब ये है कि यानी जदीद दौर के हिसाब से बनी हुई है। दिखने में ये पुरानी शिप है। इसमें हर तरह की फैसिलिटीज होती हाँ, बोले ना, जीपीएस भी है इसके अंदर, वायरलेस भी है, सारी चीजें हैं। फिश फाउंडर है, फिश फाउंडर, हर चीज है। दिखने में ये पुराने दौर की लग रही है, मगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है ये। हर सहूलत है। सहूलत। मेरे जमाने में तो बस वो इंजन भी नहीं हुआ करता था, वो चप्पू चला के, कपड़े चप्पू चलाते थे, या वो हम लोग सन बोलते हैं, सन कपड़े हाँ। लगे होते थे जो हवा के विंड में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सन बोलते हैं, तो उसके जरिए जाते थे। हाँ, अब तो जमाना अभी मशीन पे आ गया। उमैर खत्री, signing off from Ibrahim Hedri Shipyard, Karachi. See you.